एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेलकम टू मधुझाम व्लॉग्स। आज आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्यों वेलकम कर रही हूँ, क्योंकि मैं आई हुई हूँ घर पे, तो मैंने सोचा मैं ही व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और अभी मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। आज ब्रेकफास्ट में बना है वर्मिसेली, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो अभी बस मैं वर्मिसेली खा रही थी, तो मैंने कहा ब्लॉग की भी स्टार्टिंग कर लेते हैं और फिर आगे आपको दिखाएंगे पूरा दिन हम क्या करने वाले हैं आज भी। ये देखो मेरी वर्मिसेली काफी अच्छी दिख रही है ना, मुझे खाने में भी काफी टेस्टी लगती है और बहुत हेल्दी होती है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐसे भी हैं, तो कुछ ऐसे तड़का वड़का का काम नहीं है और बहुत ही ज्यादा हेल्दी होती है। और मैंने चाय रख दी है, चाय भी बन रही है, मम्मी देख रही है चाय, तो बस चाय पियेंगे फिर इसके साथ। कल हमने व्लॉग स्टार्ट किया था पर हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब थी। आज भी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और अभी हम जा रहे हैं दिल्ली। हमारे दिल्ली में जो फैमिली डॉक्टर है हम उनके पास जा रहे हैं। मम्मी कुछ बोलना चाहोगे? आप दिख रहे हो कैमरे में। हाँ, तबीयत बहुत खराब है, फीवर हो रहा है मुझे, 4-5 दिन हो गए। मैं यहाँ से दवाई ले रही हूँ लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा दवाई का। सिर में इतना दर्द है, फीवर है, जुकाम वगैरह बहुत ज़्यादा है और अब मुझे नहीं फर्क पड़ रहा दवाई के लिए। तो इसलिए मोहनलाल जी और हीना मुझे कत्याल डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। मैं कत्याल के पास जा रही हूँ दवाई लेने के लिए। बस मैं तैयार होकर बैठी हूँ, बस निकल रहे चाय, थोड़ी चाय पी लो। चाय पी के बस अब निकलने लगी हूँ। मैं आपको बताना भी चाहती थी, कल मेरी इतनी तबीयत खराब थी, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं जैसे लेटी हूँ मुझे नींद आ जाए, जैसे लेटूँ मुझे नींद आ जाए और बहुत हालत खराब है मेरी। जो सब्सक्राइबर वहाँ मंदिर में मिलते हैं वो तबीयत पूछ रहे थे। हाँ, तो मैं 3-4 दिन से जा रहा था मंदिर में, वो टाइम मेरा अदला बदली हो रहा था। उनका टाइम हुआ है, मैं सुबह उनके टाइम, आज मेरी मतलब उनका मुझे टाइम मिल गया। तो अच्छा। क्या होता है, भाभी जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं कहा तबीयत ठीक नहीं करे, मैंने देखा था ब्लॉग में, तो कह ध्यान रखो। मैं कहा आज दिल्ली जा रहे हैं दवाई लेने, मैं कहा आगे दवाई लेगी नहीं। देखो सब्सक्राइबर भी इतनी चिंता करते हैं। वो पूछ रहे थे, कहते ध्यान रखो भाभी जी का। हाँ, तो कह रहे आप मुझे 3-4 दिन से मुझे चिंता लगी कि भाभी जी की ज्यादा तबीयत खराब तो नहीं। मेरी तबीयत तो खराब है, आज मैं यहाँ से दवाई ली है, फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो मैं कहा आज कत्याल डॉक्टर के पास जा रहे हैं। सही है, ठीक है। कल भी जब हमने ब्लॉग स्टार्ट किया, हमने जस्ट इंट्रो किया था, मैंने ब्रेकफास्ट दिखाया आप लोगों को और उसके बाद बिल्कुल मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। मम्मी जाके सोई है शाम को कुछ 8 बजे, शायद 7:30-8 बजे, और मम्मी उसके बाद नहीं उठी। मतलब हमें इतनी टेंशन हो रही थी, ना उन्होंने कुछ खाया हुआ था ना कुछ, और इतना ज्यादा तेज बुखार हो रहा था। और बुखार अगर एक दिन से ज्यादा होता है ना तो वो टेंशन वाली बात बन जाती है। बट मम्मी को तो 4-5 दिन से था, बट यहाँ की दवाई लगी नहीं, तो हम अपने फैमिली डॉक्टर के पास ही जा रहे हैं, तो उनसे जाके दवाई लेते हैं। एंड आई होप कि उनकी दवाई लग जाए मम्मी को, क्योंकि वहीं की दवाई हम सबको सूट करती है। तो मम्मी को हम वहीं लेकर जा रहे हैं फिर आज। मैं आई हूँ दिल्ली वाले घर पे, क्योंकि हम दिल्ली से जब निकले थे तो टाइम बहुत हो गया। तो कत्याल के पास जैसे पहुंचे, शुक्र है कत्याल बैठा था, कत्याल डॉक्टर साहब तो दवाई लेके आते हैं उनसे। तो काफ़ी सारी दवाइयाँ लिख के दी हैं उन्होंने 2 दिन की दवाई दी है। अभी उन्होंने कहा कि टेस्ट लिख के दिया, टेस्ट करवा लो, कहीं टाइफाइड ना हो, एक बार टेस्ट करवा लो। तो अब कल मैं सवेरे पहले टेस्ट करवाऊंगी, उसके बाद फिर शाम को कह रहे मुझे दिखाने आना। अगर मैं कल शाम को आई तो ठीक है, नहीं परसों सुबह आऊँगी, क्योंकि मैं कोशिश करूँगी कल शाम को निकलने की, नहीं तो परसों सुबह आऊँगी। तो बुखार बहुत 103 बुखार था, डॉक्टर साहब ने जब मुझे चेक किया, 103 बुखार है। मैंने गुड़गांव जहाँ रहती हूँ मैं वहीं से दवाई ली थी, नहीं फर्क पड़ा। कत्याल से दवाई ली है, 2 दिन की दवाई खाती हूँ, फिर उनको दिखाना है, टेस्ट भी जो करवाना है वो भी दिखाने आऊँगी उनको। कह रहे वो चेक कर लेंगे कहीं टाइफाइड ना हो आपको। बस बुखार इतना गंदा चल रहा है ना, ये इतना गंदा गले से शुरू होता है, मेरे गले से शुरू हुआ था। 2 दिन तो मुझे गले में दर्द रहा, उसके बाद फीवर ऐसा आया। आज मुझे 8 दिन हो गए, पिछले बुधवार को बुखार हुआ था मुझे और कल बुधवार है और पूरे 8 दिन हो जाएंगे, बुखार जाने का नाम ही नहीं ले रहा। 2000 years later. सो अगेन दिस इज द नेक्स्ट डे और आज हम आए हैं टेस्ट कराने मम्मी के, जो कि डॉक्टर अंकल ने लिख के दिए थे। हम आए हैं HOD सेक्टर 29 गुड़गांव। तो अब मम्मी के टेस्ट करा लेते हैं, तब तक पापा पहले कार पार्क करके आ रहे हैं। हम लोग जब तक जाके अंदर पता करते हैं कि क्या सीन है टेस्ट का, और फिर आप लोगों को मिलते हैं एक बार टेस्ट हो जाए। मेरा अल्ट्रासाउंड करवाने में 1 घंटे का टाइम है, तो 1 घंटे बाद होगा अल्ट्रासाउंड। तो मैंने तो कुछ खाना नहीं है, तो हीना कह लेंगे मम्मी मैं बाहर चलते हैं, बाहर चाय पी लेती हूँ। तो ये पी रही है चाय, हीना ने लिया अपने लिए चाय, और मैंने कुछ नहीं खाया रात से, क्योंकि मैंने अल्ट्रासाउंड करवाना था और टेस्ट लिखे थे वो भी करवाने थे। बाकी तो हो गए, सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड रह गया, वो 4 बजे होगा। तो मैं वेट कर रही हूँ, यहाँ हीना चाय पी ले। यहाँ पे हमें ये डॉग मिला, बहुत प्यारा था, आके हमें प्यार करने लगा। तो इसको भूख लगी थी, तो हमने भैया से बिस्किट मांगे, तो भैया के पास बिस्किट नहीं थे। यहाँ चाय की छोटी सी दुकान है, तो फिर हमने भैया से पूछा क्या खाएगा, तो मट्ठी भी खा लेता है। तो हमने इसको मट्ठी लेके दी है, तो कितने प्यार से खा रहा है। भूख लगती है तो सब कुछ खाता है इंसान, मट्ठी क्या तो बिस्कुट क्या नहीं।
देख भूखा है ना तो खा रहा है। नहीं 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 गिरेगा, बैठ आराम से। यहाँ पे हिना बैठने से डर रही है कि ये गिर जाएगा। नहीं गिरेगा। मोटी हो गई ना मैं, अच्छा अब मैं मोटी हो नहीं, क्यों मोटी हो गई है? गई। किसी का कमेंट भी आया हाँ कमेंट में आया था, कोई बात नहीं, क्या हो गया? हीना बाजी शादी के बाद मोटी हो गई। तो खाते पीते घर के हैं तो मोटे तो होंगे नहीं? खाते पीते घर के हैं तो मोटे तो होंगे। पीनट खाएगा? पीनट नहीं नहीं मट्ठी खा रहा है। अब तो पीनट मत खिला। रात को लेट सोई थी है? मुझे आवाज आ रही थी तेरी कि जाग रही है। मैंने दो पानी लेने आई थी 1-2 बार बाहर। अच्छा मेरे साथ क्या हुआ, मैं रात को सो गई। जब तूने मुझे कहा ना मम्मी दवाई खा लो सो जाओ, मैं सो गई। मुझे पानी की प्यास लग रही, मैंने पानी नहीं पी, टेस्ट करवाना था सवेरे। तो मैंने बोला तो था कि रात को आप पानी पी सकते हो। क्या हो गया आपको? पी सकते हैं? अजीब हो, मैं आपको स्पेशली बोल के आई थी मम्मी चाय मत पीना, रात को पानी जितना मर्जी पियो। हाई पानी मैंने पिया ही नहीं, मेरे होंठ सूख रहे थे, मैंने पानी। अच्छा दूसरा ना 2 बार रात को मैं डर गई, सोए सोए ना पता नहीं क्या मैंने क्या सपना देख रही थी, मैं डर गई 2 बार। एक बार तो मैं ऐसे डर गई, मेरी आंख खुल गई। दूसरी बार डरी तो पापा ने मुझे हाथ लगाया। टेस्ट करवा के अभी आ गए हैं। आपको मेरे फेस से दिख रहा होगा थोड़ा सा, कत्याल से कल से दवाई ली है तो थोड़ा सा फर्क है, लेकिन टेस्ट करवाने से वो करवा के बस अभी आए हैं। तो आते ही हीना चाय बना रही है, तो कह रही मम्मी साथ में दाल बना लेते हैं, दाल पतली पतली आप खाओ, आपको अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो हमें और कोई दाल अच्छी नहीं लगती, माँ चने की दाल ही अच्छी लगती है। मैंने कहा कोई नहीं दाल ही बना ले। तो बस अभी आपको दिखाती हूँ, हीना चाय बना रही है, साथ में दाल भी बना रही है। यहाँ बन रही है हमारी चाय और साथ ही में हीना कुकर में धो के दाल डाल चुकी है। ये देखो माचने की दाल, माचने की दाल। आज हीना बनाएगी माचने की दाल। चाय भी बना रही है तो माचने की दाल, कहती दाल चावल बनाएंगे थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने कई दिन से खाना खाया नहीं ना, तो मुंह ऐसा मतलब फीका फीका कड़वा कड़वा सा हो रहा है ना। दाल चावल मन से खाए जाते हैं। हाँ कोई नहीं। मम्मी इसकी रबड़ नहीं है। वैसे तो इसमें दाल ना दूसरी कप में मतलब खानी चाहिए, जो छिलके वाली होती है या फिर दूसरी लाल पीली वाली, पर ये भी ठीक है। माचने की अच्छी लगती है। हाँ बस वही माचने की पसंद सही। है। हाँ बस ठीक है। जब तक चाय पियेंगे तब तक दाल भी उबल जाएगी। हाँ फिर तड़का बना लेंगे साथ साथ। तड़के में ज्यादा टाइम नहीं लगता, बस एक बार उबल जाए। हाँ दाल अच्छी तरह उबल जाए, रल जाए, मजा आ जाता है फिर तो। हाँ, रल जाए। मेन खड़ी खड़ी दाल नहीं अच्छी लगती, रली दाल अच्छी लगती है। चाहे वो राजमा भी हो, गले हुए प्रॉपर अच्छे लगते हैं। अगर कच्चे हल्के से रह जाए ना, सारी सब्जी का स्वाद खराब हो जाता है। कोई नहीं, दाल चाय फिर चाय पीते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आटा गूंद रही हूँ। दाल, इससे पहले क्लिप में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने दाल बनाई है, तो दाल तो बन चुकी है, बट मैंने कहा सोचा कि आटा तब गूंदूंगी जब रोटी खाएंगे। तो मैं आटा गूंद रही हूँ क्योंकि अभी मैं भी खाऊंगी, मम्मी को भी देनी है, पापा भी आने वाले हैं, तो फिर आटा गूंद के रख दूंगी ताकि आटा थोड़ी देर रेस्ट करेगा। पता है मैं वैसे शादी के बाद कभी भी घर आती थी ना, मम्मी मुझे एक बर्तन भी नहीं हिलाने देती, और अगर मैं हिलाती भी हूँ ना तो मम्मी मेरे को मना कर देती थी। और अभी मेरे को 3 दिन हो गए हैं आए हुए, और 3 दिन में 3 घंटे भी मैंने मम्मी से बैठ के बात नहीं की, क्योंकि वो सिचुएशन ही नहीं हुई। क्योंकि मम्मी बीमार थी, तो वो जब भी दवाई खाती हैं वो सो जाती हैं, और वो दवाई नहीं भी खाती तो उन्हें इतना वीक फील हो रहा है कि वो उठ ही नहीं पाती हैं। तो बस अच्छा सा नहीं लग रहा, बट ठीक है। छोटा मोटा कोई बुखार होता है ना, तो मेरे पेरेंट्स एड्रेस भी नहीं करते, मतलब बोलते भी नहीं है कि हमें बुखार है। और मम्मी को जब अभी बुखार हुआ है ना, तब मम्मी ने मेरे को सिर्फ इतना बोला था कि ही ना 3-4 दिन हो गए मेरे को बुखार है। तो मैंने बोला था, तो मम्मी कहती मिलने आएगी, तो मैंने कहा हाँ मैं मिलने आऊंगी। और मैं आई भी इसी पर्पज से थी कि मैं बस मम्मी को दिखाऊंगी मम्मी को बुखार हो रहा है। मेरे को नहीं पता था कि इतना ज्यादा हो रहा है कि 10 दिन हो गए हैं। तो मैं आई भी ये सोच के थी, पता मैं घर से कपड़े क्या लाई हूँ, एक स्वेटर और एक कुर्ता लेकर आई थी, एक जीन्स लेकर आई थी कि 2 दिन के लिए तो रहना है। पर मेरे को थोड़ा पता था यहाँ पे आके मेरे को इतना टाइम लग जाएगा, और मन भी नहीं कर रहा घर वापस जाने का, क्योंकि मम्मी बीमार है। फिर मम्मी को कैसे मतलब मम्मी करेगी अकेले, और अगर कोई छोटा सिबलिंग होता तो वो देख लेता, बट मम्मी अभी अकेले है यहाँ पे। और साथ के साथ मैंने ये राइस बनाए हैं, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मतलब मैं तो रोटी नहीं खाऊंगी और मैं राइस खाऊंगी, क्योंकि राइस और दाल मुझे अच्छा लगता है, तो मैं राइस और दाल खाऊंगी। साग भी पड़ा हुआ है, तड़का लगा लिया था, तो बाकी रोटी पापा और मम्मी खाएंगे, क्योंकि मम्मी राइस नहीं खाएंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और पापा भी रोटी ज्यादा प्रेफर करते हैं चावल से। तो आटा गूंद चुका है। मैंने काफी सारा गूंद लिया कि मुझे कल वो नहीं करना पड़ेगा, दिन में मैंने गूंद के रख लिया। थोड़ी देर इसको रेस्ट कराएंगे ताकि अच्छे से वो हो जाए, फिर बाकी और रोटी का काम जब पापा आएंगे तभी होगा। यहाँ पे खाना बन चुका है, दाल चावल मैंने बताया था मैं यही खाने वाली हूँ। साथ में मैंने लिया अचार,
खट्टा मीठा वाला। और ये देखो, ये बैठी है हमारी मम्मी, बीमार सी मम्मी और मम्मी कह रही है मेरा भी राइस खाने का मन है तो मुझे थोड़े से राइस दे दे, रोटी खाने का मन नहीं है, तो उनको मैंने राइस ही दी है। फिर वो ना बहुत खराब हो रहा है, मुंह खराब हो रहा है, खाना पीना हाँ। नहीं हुआ ना मेरे ढंग से, बस सोना सोना हो रहा है, दवाई हर वक्त मम्मी सो जाती है। एक दिन तो मैंने मम्मी से पूछ ही लिया, मैंने कहा कौन सी नशे की दवाइयाँ खा रही हो आप ऐसी। पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता, दवाई खाते नींद आना शुरू हो नहीं होता है मम्मी दवाई से, जाती, दवाई होश नहीं था। हम्म। तू ना आती पता मेरा, मैं मतलब सारा दिन में कैसे, जैसे परसों रात को 8 बजे सोई हूँ, सवेरे 8 बजे उठी हूँ। हाँ मतलब वो अलग था मम्मी, मैं खुद डर गई थी कि आपको क्या हो गया है। मैं लिटरली मैं भगवान जी से प्रे कर रही थी कि पता नहीं आपको क्या हो गया है कि आप ऐसे मतलब सो रहे हो 12-12 घंटे सोने के बाद आप सुबह फिर सो गए हो, गाड़ी में सो गए हो। बुखार बहुत तेज था, पता है, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग पे चढ़ गया मेरा बुखार। मुझे चक्कर आ रहे थे, इतने दिन बुखार होना भी अच्छी बात नहीं होती, पता है आपको। चक्कर आ रहे थे मुझे ना, कल भी ऐसे लग रहा है मेरा कमरा घूम रहा है। जब डॉक्टर को से है ना, तब भी मुझे ऐसे चक्कर आ रहे थे। चलो अब आप बेटर फील कर रहे हो, आप खाना खाओ, फिर दवाई भी दूंगी आपको। हाँ तो गाइस खाना हमारा हो चुका है और मैं अब तैयारी कर रही हूँ सोने की, बट मैं पापा का भी वेट कर रही हूँ कि पापा आ जाए जल्दी से। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, मम्मी तो नहीं कर रहे व्लॉग एंड, तो मैंने सोचा मैं ही कर दूँ। बाकी मम्मी को मैंने मेडिसिन वगैरह दे दी थी। और ये वाला जो व्लॉग आपने देखा है ना, पूरा व्लॉग एक दिन का नहीं है। ये व्लॉग मैंने जब से मैं आई हुई हूँ ना 2-3 दिन हो चुके हैं, मतलब ये 3 दिन का ये इतना सा व्लॉग बना है। तो जस्ट मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि ये सिंगल डे का व्लॉग नहीं है। जब जब मेरे को, मैं कोशिश करती रही हूँ क्लिप कैप्चर करने की, जब जब टाइम मिला है तो वो सब क्लिप को मैंने कंबाइन करके एक ही व्लॉग में डाल दिया है। तो इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग एंड और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।